श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज अधिक मास के 16वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। अभी तक आपने कथा में सुना कि ऋषि वाल्मीकि दृढ़धन्वा को जब मन में यह संकोच रहा कि उस तोते ने आत्म तत्व के चिंतन के बारे में बार बार मुझे क्यों कहा, यह कथा जब उन्होंने वाल्मीकि जी को बताई तो वाल्मीकि जी ने उनको उनके पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया, जिसमें वह सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे तथा उनकी पत्नी गौतमी थी, और वह बहुत ही प्रकांड विद्वान, पौरोहित्य कर्म करने वाले, सद्भक्ति से भगवान की सेवा करने वाले, वह भिक्षा मांगकर जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण थे। परंतु उनके जीवन में एक ही शोक था कि उनके कोई पुत्र नहीं था, और उस पुत्र की प्राप्ति की कामना से उन्होंने अपनी पत्नी गौतमी के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु का कई वर्षों तक घोर तपस्या की, और जब भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने पुत्र रत्न की कामना की, और भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। यह सुनकर भगवान जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे, उन्होंने सुनने के पश्चात गरुड़ भगवान ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि यह बहुत ही सीधा साधा सरल भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करो। और गरुड़ के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे दिया। उसकी आगे की कथा इस प्रकार आ रही है कि श्री नारायण बोले कि हे नारद, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धन्वा से कहा, वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे दृढ़धन्वा राजन, जब गरुड़ ने
भगवान के कहने पर आपको पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिलाया, तब आप प्रसन्नता से अपने घर आए और प्रभु के आदेश की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे गौतमी और सुदेव शर्मा के मनोरथ सफल हुए। परंतु गरुड़ ने यह भी कहा था कि आपको पुत्र जन्म दुख अवश्य रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह अटल सत्य है। हे ब्राह्मणों में अग्रगण्य, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो रहा, परंतु आपने मोहवश पुत्र की कामना की। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति हो, भगवान दोनों को प्रिय है। मनुष्य का शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपने हृदय में ध्यान रखते हैं, वह धन्य हो जाते हैं। इस अत्यंत दुखालय संसार सागर से तारने वाले श्रीहरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। भगवान श्रीहरि की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह भगवान श्रीहरि का चिंतन करते करते सांसारिक सुखों का भोग करते हुए अपने जीवन काल भोग रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपत्ति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए और जैसे जैसे समय बीतता गया, 10वें महीने में उनका एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र बहुत ही गुणवान, बहुत सुंदर और विद्वान था। समय पर जब वह बड़ा होता गया, तब सुदेव शर्मा ने विद्वत ब्राह्मणों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार करवाया, उसका भली भांति जनेऊ संस्कार करवाया, नामकरण करवाया और भगवान से प्रार्थना की कि हे श्री हरि विष्णु, दयालु गरुड़ के कहने पर आपने मुझे यह पुत्र रूप में वरदान दिया है और शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। सुखदेव मुनि की भांति यह तेजस्वी है, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। जो सुदेव शर्मा को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम उन्होंने सुखदेव रखा। माता के मन में आनंद देता हुआ और पिता के भावी जीवन की आशा अभिलाषा के साथ शुक्ल पक्ष की जिस तरह चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह वह पुत्र भी शीघ्रता से बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसका उपनयन संस्कार करवाया। उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है। गायत्री मंत्र की दीक्षा भी अपने पुत्र को दिलवाई। अनंतर उसके बाद उनका वेदारंभ प्रारंभ करवाया गया और वह बालक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वेदाध्ययन में लग गया। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वह बालक साक्षात सूर्य के समान चमकने लगा। बुद्धि में वह अगाध सागर के समान विद्वान था। उस गुरु वात्सल्य बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को भी प्रसन्न कर लिया और गुरु के एक बार कहने पर भी जो भी गुरु कहते वह एक बार में उसे याद कर लेता, उस विद्या को ग्रहण कर लेता था। महर्षि वाल्मीकि जी के कहने लगे कि एक समय की बात है, करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज था, देवल ऋषि उनके घर पर पधारे। तब सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने देवल ऋषि को आगमन पर उनको दंडवत प्रणाम किया, यथोचित उनका सम्मान किया।
उनका पाद प्रक्षालन करवा के आसन पर बिठलवाया। उसके बाद उनका पुत्र भी वहां आया और सुखदेव ने भी उनको प्रणाम किया। उस पुत्र को देखकर देवल ऋषि बहुत अचंभित हो गए कि इतनी छोटी उम्र में भी इसके चेहरे पर कितना तेज है, कितना प्रभाव है। यह साक्षात श्री हरि विष्णु का अंश लग रहा है। और उसको देखते हुए देवल ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ देखना प्रारंभ किया। जब देवल ऋषि ने उसका हाथ देखा तो उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा विधान है, जिनके हाथों पर शंख, चक्र, गदा या पद्म या मीन इस तरीके के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, यदि जातक के हाथ में यह पाए जाते हैं तो वह जातक राजा के समान राज करने वाला होता है। उस सुखदेव को देखकर उन्होंने कहा कि हे सुदेव, यह बालक तुम्हारा बहुत ही धन्य है। आपके ऊपर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा हुई है, क्योंकि ऐसा नम्र, बुद्धिमान, वाक्पटुता वाला, वेदाध्ययन में प्रवीण, सुशील पुत्र किसी किसी को प्राप्त होता है। और उसके शरीर की बनावट देखकर, उसके मुख की आभा मंडल को देखकर, उसके घुंघराले बालों को देखकर देवल ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उसके पुत्र के गुणों का बखान करने लगे। किंतु हाथ देखते देखते जब देवल ऋषि ने उसकी आयु रेखा पर विचार किया तो वह बहुत शोकमग्न हो गए और बोलते बोलते चुप हो गए। सुदेव शर्मा बहुत घबरा गया। सुदेव शर्मा बोला, हे ऋषिवर, आप अचानक ऐसे चुप क्यों हो गए? तब देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, इसके लक्षणों का वर्णन करने के पहले मुझे इसकी आयु के बारे में अवश्य रूप से जानकारी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि हे सुदेव, आपका यह जो पुत्र है यह बहुत अल्पायु है। यह 12 वर्ष के बाद पानी में डूबकर मर जाएगा। यह सुनते ही सुदेव और उसकी पत्नी बिल्कुल अचेत अवस्था में पहुंच गए और मरणासन्न हालत में होने के बाद उनके शरीर पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि यह सब सुनने के बाद उन लोगों को बहुत शोक हुआ। देवल मुनि बोले कि आप दोनों शोक न करें, भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य रूप से इसका रक्षण पोषण करेंगे। परंतु अपने पुत्र की अल्पायु की बात को जानकर सुदेव शर्मा और उसकी पत्नी गौतमी पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। उसके बाद गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में उठाकर बहुत दुलार किया, प्रेम किया। फिर अपने पति से कहने लगी कि हे द्विजराज, होने वाली घटनाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो विधि का विधान है वह होकर ही रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये ने बाण मारकर उनका प्राण हर लिए थे, भगवान श्री राम को भी जब उनका राज्याभिषेक होना था, कैकेयी के कहने पर उनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो गया। रावण जैसा प्रकांड विद्वान भी जब उसकी बुद्धि भ्रमित हुई तो उसने सीता का हरण कर लिया और भगवान श्री राम के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। ऐसे उसकी पत्नी गौतमी ने बहुत सारे उदाहरण दिए
उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने भी ऋषि का श्राप करने के कारण, सर्पदंश के कारण अपने प्राण गंवाए। ऐसे बहुत से उदाहरण देकर कहा कि हे नाथ उठिए, हमें भगवान की शरण में ही चलना चाहिए, वे ही हमारे इस कष्ट को दूर करेंगे, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए और अपने हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे और पुत्र से प्राप्त होने वाले इस महान दुख को झटपट त्याग दिया। श्री ब्रह्मण्य नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहाँ पर हम लोगों ने सुना कि जब भाग्य में कुछ होता नहीं है, उसके बाद भी यदि हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो वह हमें कुछ समय के लिए अवश्य रूप से प्राप्त हो जाए, परंतु उसके बाद वह हमारे हाथ से चली जाती है। तो जो दुख हमको पहले ना प्राप्त होने पर था, उससे ज़्यादा दुख हमको उसके जाने पर होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे पुरुष, ऐसे देवता हैं जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, परंतु इसके लिए हमें भाव की आवश्यकता होती है। हम जैसा भाव अपने भगवान के प्रति रखेंगे, भगवान उसी तरह से हमको उसका फल देते हैं। एक कथा आती है, एक बहेलिया जंगल में सदैव शिकार करता रहता था और जानवरों को मारकर उनको खाता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय की बात है, जब वह जंगल में शिकार कर रहा था तो जंगल में ही एक पुराना मंदिर उसको दिखा। वह मंदिर में गया, वहां भगवान शंकर का एक शिवलिंग स्थापित था। जैसे ही उसने भगवान शंकर का शिवलिंग देखा, उसके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य रहे होंगे कि भगवान शंकर को देखते ही उनसे अति प्रीति, अति भाव जागृत हो गया कि यह प्रभु भगवान शंकर आप ही मेरे पालनहार हो, और उनके प्रति बड़ी आस्था उसके मन में आ गई। वह भगवान शंकर की नित्य पूजन करने लगा, परंतु वह पूजन अर्चन तो जानता नहीं था, परंतु भगवान शंकर के प्रति उसका भाव जो था बहुत ही सुंदर था। और वह शिवलिंग देखकर इतना प्रसन्न होता था, रोज उनके दर्शन करने जाता था। और थोड़ा बहुत उसने जो सुना कि जो भगवान होते हैं हमें उनको जल चढ़ाना चाहिए, हमें भोग लगाना चाहिए, जो उसको थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो अब वह जंगल में रहता था, तो वहां तो ऐसे कोई पात्रों की व्यवस्था नहीं थी, परंतु उसके मन में भाव बहुत था कि हम भगवान शंकर की सेवा अवश्य रूप से करें। जब वह सरोवर से जल अंजुली में लेकर जाता उनको स्नान कराने, तो जब तक मंदिर पहुंचता तब तक उसके हाथ से अंजुली का जल गिर जाता था। कुछ पत्ते बीनकर उनको उसमें जल भर के लाता, तो जाते जाते वो पत्तों में छेद रहते थे तो उससे जल गिर जाता था। बहुत समय तक वह यह असमंजस में रहा कि मैं कैसे भगवान शंकर की सेवा करूं, क्योंकि मैं किसी भी चीज से जल लेके जा रहा हूं, जल पहुंच नहीं पा रहा। तो उसका भाव आप देखिए बड़ा सुंदर था कि वह अपने मुख में ही जल को भर के ले जाने लगा और अपने मुख से भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। तो उसने सोचा कि यह व्यवस्था तो हो गई कि भगवान शंकर को मैं जल चढ़ा लूंगा रोज, परंतु उसको जूठा और मीठा इसका कोई ज्ञान नहीं था।
क्योंकि बहेलिया था, जंगल में जूठा मीठा ऐसा कुछ तो रहता नहीं, रोज नित्य प्रति वह जल डाल दे। फिर उसको कहीं से और जानकारी लगी कि नहीं भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो भोग के लिए अब वह तो बहेलिया था, मांसाहार करता था, शिकार करता था, तो वहीं जानवरों को मारे और मांस को वहीं पकाकर भगवान शंकर को मांस का भोग लगा देता था। और वहीं प्रसाद छोड़ के कि कोई आएगा तो यह प्रसाद पाएगा, क्योंकि यह भी जान गया था कि प्रसाद चढ़ाने के बाद बांटना अवश्य रूप से पड़ता है। तो जंगल में कोई मिलता नहीं था तो प्रसाद रख देता था। परंतु ऐसा करते जब उसे बहुत समय हो गया तो उस मंदिर के जो प्रधान पुजारी थे वह भी नित्य प्रति आते थे और देखते थे कि ये रोज मांस के टुकड़े यहाँ क्यों चढ़ा जाता है, और बड़े क्रोधित होते थे। बोले मेरे भगवान शंकर भोले भाले हैं, तो उसके बाद लोग उनके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, ये कौन पापी है जो भगवान शंकर को यह मांस का भोग लगा जा रहा है। बेचारा वह ब्राह्मण रोज आकर मंदिर की सफाई करे, शुद्ध करे, जल से धोए, परंतु रोज जब वो ऐसा देखे तो एकदम उसने निश्चय किया कि आज मैं देखता हूँ, रुक के छुप के देखता हूँ कि ऐसा कौन आता है जो मांस चढ़ा जाता है। तो ब्राह्मण वहीं छुप गया। वह बहेलिया फिर से आया, अपने मुख में जल लेकर आया और उसने अपने मुख से जैसे ही जल डाला तो ब्राह्मण ने देखा कि अपने मुख का जूठा जल भगवान शंकर पर डाल रहा है। जैसे ही बोलने को हुआ, लेकिन बोला नहीं, अभी तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अभी देखें शायद मांस भी यही चढ़ाता कि कोई और आता है। थोड़ी देर बाद वह मांस पका के लेके आया और मांस चढ़ाया। बहुत दुखित हुआ ब्राह्मण, परंतु उसी बीच भगवान शंकर ने एक लीला रची। भगवान शंकर ने अपना एक नेत्र गायब कर दिया। जब नेत्र अपना भगवान शंकर ने गायब कर दिया, ब्राह्मण देखता रहा कि यह क्या लीला चल रही है। जब अपना नेत्र भगवान शंकर ने गायब किया तो वह जो बहेलिया था, जैसे ही उसने भगवान का पिंडी का दर्शन किया, शिवलिंग को देखा कि भगवान के एक नेत्र गायब है, उसने कहा अरे भगवान शंकर आपका नेत्र कहाँ चला गया। परंतु उसने यह सुन रखा था कि जहर ही जहर को काटता है। औषधि के रूप में वह यही जानता था कि क्यों मेरे भगवान शंकर एक आंख से अंधे हो गए हैं, ऐसा करूं कि अब यहाँ नेत्र तो है नहीं है, मैं अपना ही नेत्र भगवान शंकर को लगा देता हूँ। उसने अपना बाण निकाला और अपने बाण से अपनी एक आंख काट कर भगवान शंकर को चिपका दी और प्रणाम कर लिया। बोले हाँ भगवान शंकर पूर्ण हो गए। जैसे ही देखा कि भगवान शंकर पूरे दिखने लगे तो उतने में ही भगवान शंकर ने अपनी दूसरी आंख गायब कर दी। बोला अरे प्रभु आपकी फिर दूसरी आंख गायब हो गई। तो बोला चलो मैं दूसरी आंख भी भगवान को चढ़ा देता हूँ। तो उसने जैसे ही बाण निकाला अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए, फिर सोचा कि अगर मैं दूसरी आंख निकाल लूंगा तो मैं लगाऊंगा कहाँ भगवान की आंख, देखेंगे कहाँ। तो उसने पैर के पंजे के अंगूठा भगवान की आंख के पास रखा कि ये जहाँ अंगूठा रखूंगा वहीं पे ये नेत्र चिपका दूंगा। उसने अपने पैर से भगवान शंकर की पिंडी पे अंगूठा रखा कि यहाँ भगवान का नेत्र चिपकाना है। और जैसे ही अपनी आंख निकाल कर बाण से अंगूठा हटाकर वहाँ भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र लगाया और वह ब्राह्मण देखता रह गया कि ये क्या चमत्कार, क्या लीला चल रही है। जैसे ही नेत्र चिपकाया भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए भोले भंडारी नाथ की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए और यह सब चीजें जब ब्राह्मण देखता रहा, आकर उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया, साथ ही साथ उस बहेलिये को भी प्रणाम किया। ऐसा भाव, ऐसी भक्ति देखकर वह ब्राह्मण भी गदगद हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भोग प्रसाद के उतने भूखे नहीं हैं। जितना भगवान को आप भाव से प्रेम करेंगे
भगवान शंकर भगवान कृष्ण उसी तरह आप पर कृपा बरसाएंगे। बोले पुरुषोत्तम भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।